चलें अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। टर्मिनोलॉजीज को आपने देख ली हैं, क्योंकि ये चीजें अभी रिपीट होंगी बार बार कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए बताना जरूरी था। अच्छा, अब कुछ चीजें हमारे पास आ जाती हैं ओएसपीएफ के जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, वो क्या है जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी थी स्टार्ट में, मैट्रिक क्या है, इसको थोड़ा सा हम मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। OSPF metric is referred to as cost, हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट कहते हैं, तो कॉस्ट इज cost of the entire path is the sum of the costs of the outgoing interface on the path। इसको समझाने के लिए जो है कंट्रोल एन कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ राउटर्स ले लेते हैं दोबारा से। इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अगेन, इनको भी कनेक्ट कर देता हूँ, इनको भी कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। मजीद मैं कुछ राउटर ले लेता हूँ। इनको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एक राउटर सेंडर इन द मिडल आ जाएगा, सेंडर एंड दिस इज रिसीवर, ओके। तो मैं कहता हूँ ये हमारे बिटवीन जो है ना, ये फास्ट इथरनेट है, मैं लिख के देता हूँ ये। फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट। मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे स्पैनिंग वो सॉरी ओएसपीएफ जो है ना रन हो रहा है, सॉरी गीगाबिट इथरनेट, गीगा गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। अगर यहाँ से मैं निकाल दूँ पिक्चर में बड़ी करना चाह रहा था, डाउनलोड अच्छा ये देखिएगा, जो 100 Mbps का हमारा कनेक्शन है,
टेबल पुराना है, टेबल पुराना है। लास्ट टाइम आ गया था सामने, आ नहीं रहा, और मैंने स्टूडेंट्स को दिखाया भी था लास्ट टाइम। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज ना। पर 100 Mbps का है कनेक्शन, उसकी कॉस्ट होती है 19 की। टेबल में इसी तरह होता है, वो फुली बी का है। इसकी कॉस्ट हमारे पास होती है 4 की। ठीक है, तो अब सेंडर से रिसीवर तक हमने जाना है, तो देखिए फास्ट ईथरनेट के कितने लिंक्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उनकी कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दिस लिंक कॉस्ट प्लस दिस लिंक कॉस्ट प्लस दिस लिंक कॉस्ट प्लस दिस लिंक कॉस्ट प्लस दिस लिंक कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 19 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 19, 1 2 3 4 5, तो 19 5 सर हमारे पास क्या होगा, 19 5 सर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हैं उसकी, जो होती है 95। तो फास्ट ईथरनेट को यहाँ तक आने में 95 की कॉस्ट लगेगी। सेंडर को रिसीवर में आने की कॉस्ट क्या आ रही है, 95 आ रही है। ये चीज ओएसपीएफ ऑब्जर्व करेगा इस चीज को। ठीक है, सिमिलरली गीगाबिट का मैंने 4 लिखा है, तो 4 प्लस प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 एंड 4 क्या बनेगा हमारे पास, दिस वुड बी 28। ठीक है, तो ओएसपीएफ जो होगा क्या करेगा बेसिकली, ओएसपीएफ देखता है कॉस्ट को, लिंक की जो कॉस्ट उसको आ रही होती है, जो कॉस्ट उसको कम पड़ेगी उस पाथ को वो अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ओएसपीएफ अगर रन हो रहा है इन सब राउटर में, तो बेसिकली सेंडर अपना डाटा जो सेंड करेगा वो इस पाथ से सेंड कर देगा, रिगार्डलेस उसके बिटवीन देखें कितने सारे हॉप काउंट्स हैं। अगर रिप होता तो रिप कभी भी इस रास्ते से सेंड ना करता, क्योंकि देखें इसमें हॉप काउंट्स बहुत ज्यादा हैं इन बिटवीन। ठीक है, लेकिन हमारा जो ओएसपीएफ है वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, वो लिंक्स पे जो उसकी कॉस्ट आ रही होती है उसको मेजर करता है, और उसका मेजर करने का पैरामीटर लिंक बेस्ड है। तो लिंक पे उसकी जो कॉस्ट आ रही है 28 जो है, वो गीगा इथरनेट की लो है एज कम्पेयर टू फास्ट इथरनेट, तो वो इस पाथ को अडॉप्ट करेगा अपना डाटा सेंड करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ समझाने का मकसद था कि आपको क्लियर हो। स्टैटिक का जो होती है वो 1 होती है, सॉरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। इसी तरह हमारे पास फास्ट होते हैं, इथरनेट होती हैं, सीरियल की भी अलग होती है वैल्यूज। मैं टेबल शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इस तरह से ये अपनी मैट्रिक्स ओएसपीएफ अपने इस तरह से चूज करता है कि उसको पाथ कौन सा चूज करता है। एक तो ये चीज है, प्लस वो एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिदम भी यूज करता है साथ के साथ इसकी वैल्यू के। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बेसिकली वो क्या कर लेता है, चूज कर लेता है कि उसको कौन सा पाथ बेस्ट फिट रहेगा। एक चीज और है, अब इसको समझाने से पहले, कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले एक चीज और है। ओएसपीएफ यूजेस, ओएसपीएफ क्या यूज करता है जी, ये वाइल्ड कार्ड्स को यूज करता है। आपने ये चीज याद रखनी है। किस चीज को यूज करता है ओएसपीएफ, वाइल्ड कार्ड्स को। वाइल्ड कार्ड्स होते क्या हैं, ये एक बात है आपके समझने वाली।
Positive uses wild card mask. वाइल्ड कार्ड मास्क जो होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं आपके सबनेट मास्क के। अगर आपका लेट सपोज क्लास ए का एक आईपी लेता हूँ, उसके साथ स्लैश बाय डिफॉल्ट क्या होता है, /8 होता है। ठीक है, इस /8 का क्या मतलब होता है, 255.0.0.0 ये मतलब होता है। सिमिलरली अगर मैं क्लास बी का एक आईपी ले लेता हूँ, इसका बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है जी, /16 होता है। /16 का क्या मतलब होता है, 255.255.0.0। ठीक है, क्लास सी इसके साथ क्या होता है, /24 होता है बाय डिफॉल्ट। उसका क्या मीनिंग होता है कि उसका सबनेट मास्क ये है। /24 का मतलब होता है कि 24 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 24 हो गया, बाकी सारे जीरोस। ठीक है, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे इन इस बाइनरी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 255, जो कि मैंने इस ऑक्टेट में लिख दिया डेसिमल में। इसका क्या आता है 255, वो मैंने इसके सेकंड ऑक्टेट में लिख दिया कन्वर्ट करके डेसिमल में। इस बाइनरी को जो थर्ड ऑक्टेट में है उसको मैंने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू भी 255 आती है। और 0 इन बाइनरी इज इक्वल टू 0 इन डेसिमल, ये इस तरह से वैल्यू आती है। ठीक, मिटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सिमिलरली ऊपर वाली भी इसी तरह आती है। 16 का मतलब है 16 वंस, /8 का मतलब है 8 वंस। ठीक है, तो ये इस तरह से आ रही है वैल्यूज। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या करते हैं, वो कहते हैं आसान टोटका तो ये है कि 255 की जगह 0 कर दो और जीरोस की जगह 255 कर दो। ये दिस इज वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0 255 की जगह 0 और जीरोस की जगह 255 आ गया। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, और लास्ट में जहाँ 0 वहां पे 255 आ गया। ठीक है, ये तो है देसी टोटका याद करने का। लेकिन अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज नहीं है, /9 है, /10 है, /20 है, तो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी और इनके लिए भी जो तरीकाकार है वो ये है कि ग्लोबल सबनेट मास्क जो होता है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, अभी रुकिएगा। ठीक है, और कस्टमाइज्ड सबनेट मास्क, ग्लोबल में से आपने सब ये जो है ना क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगी वो आपकी वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। कैसे, अभी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इसकी है जी, थोड़ा सा एग्जांपल ये है कि ग्लोबल सबनेट मास्क। ठीक है, ग्लोबल सबनेट मास्क क्या होता है, हमारे पास ये होता है, इसमें ऑल 255 होते हैं हमारे पास। ठीक है, कस्टमाइज सबनेट मास्क, जैसे कि हमारे पास /16 है, मैं उसको लिख देता हूँ /16, इसके नीचे /16 का लिख देता हूँ 255.255.255./16 है ना, .0 और .0। ठीक है, इनमें से माइनस कर दूं मैं, 255 में से 255 गए 0 डॉट, 255 में से 255 गए 0 डॉट, अब नीचे 0 ऊपर है उसमें से 255 गए तो हमारे पास -255 है, वो लॉजिक नहीं बनती माइनस की, तो 255 आ गया। ठीक है, इस तरह 0 में से 255 गए तो वो भी 255 आ गया। तो ये इस तरह से वाइल्ड कार्ड मास्क आता है जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये देखें। ये चीज क्लियर है आपको कि किस तरह से वाइल्ड कार्ड मास्क आता है।